मैंने 2 साल में तकरीबन 2 करोड़ रुपए कमाए। सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए और यकीन जानिए कि बिगो लाइव पर बैठते चंद मिनट्स में 7 लाख रुपए तक कमाए हुए हैं। टाइम हुआ शुरू में मजा आ रहा था, देख रहा हूं कैसे की गेम है सारी, अल्लाह पैसा अच्छा आ रहा है, नाइस, बहुत अच्छा आसान तरीके से पैसा आ रहा है। इंटरव्यू सामने आया असद परवेज का, जो कि चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर जब इनका एक क्लिप सामने आया, इसमें कहा कि आज से मैं फैमिली व्लॉगिंग खत्म कर रहा हूं। अली भट्ट, उमर भट्ट दोनों भाइयों ने मिलकर पॉडकास्ट शुरू की है। इसमें इन जनाब को गेस्ट बुलाया और पूछा कि जनाब ये सारा मामला कैसे हुआ। दिल ही बसना था, बहुत मेरा दिल बसना हुआ। मैंने बोला फैमिली व्लॉगिंग छोड़नी है, मैंने करनी है। और आपका ताल्लुक भी एक ऐसी फैमिली से है जो रिच है और वैसे भी आप बिलोंग करते हैं ओमान से, आपका बैकग्राउंड सारा वहां पर है, तो किस तरह शादी के बाद कन्वर्ट हुए और एकदम उस स्टेज पर आकर छोड़ना कि जब आपके लाखों सब्सक्राइबर्स हो, आपकी माहाना आमदन 20 से 25 लाख रुपया हो। असद परवेज ने बहुत बड़ा काम किया और यकीन जानिए कि पाकिस्तानियों का इस नौजवान ने दिल खुश कर दिया। और मैं समझता हूँ कि उन तमाम नौजवानों के लिए एग्जाम्पल है कि जो लोग अपनी बीवियों, अपने खानदान को, अपनी फैमिलीज को दिखाकर व्यूज लेते हैं, उन तमाम को इन जनाब ने बकायदा अमल करके, बकायदा इंप्लीमेंट करने के बाद बताया कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इनके हवाले से एक वीडियो बनाई और मुझे था कि पता नहीं अपनी यूट्यूब की पुरानी वीडियो से डिलीट करते हैं या नहीं, लेकिन सबसे खुशाइन अमल यह है कि इन्होंने अपने 5-5.5 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर माजी की तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वीडियो में या कहीं भी मेरी बीवी या मेरी माँ या मेरी घर की कोई खातून नजर आए। अगर बात की जाए इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम से भी असद ने तमाम चीजें डिलीट कर दी। और अगर बात की जाए फेसबुक की, फेसबुक से भी तमाम चीजें, वो चीजें जो अपनी बेगम के साथ बनाई हुई वीडियो, वो पिक्चर्स जो अपनी बेगम के साथ हैं, जो अपनी वालदा के साथ हैं, जो अपनी सिस्टर के साथ है, सब कुछ डिलीट कर दिया। असद का कहना है कि मेरी इस वक्त 22 साल उम्र है और 18 साल की उम्र जब शादी हुई तो जो मेरा निमरा के साथ एक ताल्लुक बना था, मैंने उसको बड़ी ही जल्दी हलाल रिश्ते में कन्वर्ट किया, यानी कि 4 महीने में मैंने शादी कर ली अपनी घर वालों की रजामंदी से। चलाया नहीं, यानी कि उसको हराम में नहीं चलाया, उसको हलाल में मैंने बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया। कितने मतलब टाइम समझ लें आप 3-4 महीने हुए हैं हम लोग को मिले। और जनाब इस चीज का इतराफ करते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब आपको पैसा आना शुरू हो जाए, यानी कि बकौल उनके कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी बड़ा ठीक ठाक हूँ, मेरा एक उस घराने से ताल्लुक है जहां पर पैसा ही पैसा है। पैसे से मुराद है यानी कि वहां पर अगर ये यूट्यूब व्लॉगिंग ना भी शुरू करते तो पैसे की वहां पर कमी नहीं है, लेकिन बकौल इनके कि जब इंसान को पैसा आ रहा हो और जब मजीद आना शुरू हो जाए तो होता है कि बस आता ही रहे, अब ये खत्म ना हो। लेकिन ये भी इतराफ किया कि मैंने 4 साल पहले व्लॉगिंग शुरू की, लेकिन उसमें यह था कि स्टार्ट में तो आपको 1-1.5 साल तो कोशिश करते लग जाता है, लेकिन 2 साल में मैंने 2 करोड़ रुपया कमाया। ये वो नौजवान है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल है। अली भट्ट और उमर भट्ट, अली भट्ट और उमर भट्ट को तो आप जानते हैं। अगर उमर भट्ट की बात की जाए, ये इनकी मंगनी हुई थी पाकिस्तान की सबसे मशहूर जो टिकटॉकर है जन्नत मिर्जा साहिबा के साथ, उसके बाद इनकी मंगनी टूट गई। और अगर बात की जाए अली भट्ट की, तो अली भट्ट की भी पाकिस्तान की एक मारूफ टिकटॉकर जिनकी हाल ही में शादी हुई, उनके साथ इनकी मंगनी हुई थी, उनके साथ इनकी मंगनी हुई थी और दोनों भाइयों की मंगनी टूट गई। लेकिन उसके बाद ये सबसे जो अच्छी चीज है इन दोनों भाइयों का भी कहना है कि हम भी इस चीज पर बड़ी सख्ती करते हैं कि कोई भी हमारे घर की खातून हमारे व्लॉग्स में नजर ना आए, क्योंकि कयामत के रोज अल्लाह ताला उन 4 लोगों की तरफ नहीं देखेगा जिसमें ऐसे शख्स का भी नाम है जो अपनी बीवी दिखाता हो, अपनी घर की खवातीन दिखाता हो, यानी कि आप ये कह सके जिसमें गैरत ना हो। बड़े खुले अल्फाज में असद परवेज ने इंटरव्यू में जिक्र किया कि मुझे अल्लाह ताला ने 5 वक्त का नमाजी बना दिया। मैं भटका हुआ था और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने ये फैसला किया, मुझे इस फैसले को इंप्लीमेंट करवाने में किसी किस्म का कोई वक्त नहीं लगा। मेरे घर में ये सब कुछ एकदम तब्दील हो गया। मेरी बेगम ने खुद ही तस्वीरें डिलीट कर दी और कहा कि मुझे खुशी हुई और आपके मैं इस फैसले के साथ हूं। असद परवेज ने बताया कि मेरी जिंदगी को तब्दील करने में 4 लोगों का बड़ा अहम किरदार है। मौलाना तारिक जमील साहब, डॉक्टर इस्रार अहमद साहब, जाकिर नाइक साहब और एक मोटिवेशनल स्पीकर है अली साहब। उनका वो जिक्र करते हैं कि जब मैंने इनकी वीडियोस को सुनना शुरू किया, अव्वल तो मेरा पहले ही दिल मुतमिन नहीं था, मैं चाहता था कि मैं व्लॉगिंग को छोड़ दूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए। मैं नौजवानी में भटका तो था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानी में ही मैं वापस आ गया और राह रास्त पर आ गया। आज मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। वो असद परवेज जो चंद मिनट में बिगो लाइव पे बैठकर लाखों रुपए कमाता था, वो इतराफ भी करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और अली भट्ट, उमर भट्ट दोनों भाइयों का आपके सामने है कि दोनों ने पॉडकास्ट शुरू किए हैं। पहला पॉडकास्ट किया मुनीब और फिजा के साथ, जो कि पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर हैं, और वो भी इस चीज़ की बाकायदगी से बड़ा एहतियात करते हैं कि जब वो व्लॉगिंग करते हैं दोनों भाई, तो अपनी वालदा के चेहरे पर इमोजीज लगाते हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग भी पहले भटके हुए थे, मैं भी लड़कियों के साथ वीडियोस बनाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने मेरा दिल बदला, मेरा जहन बदला, मुझे तौफीक हुई कि मैं इन चीज़ों को ख़त्म करूं, मुझे हिदायत मिली और मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। असद परवेज़ पाकिस्तान के उन तमाम नौजवानों के लिए एक ज़िंदा मिसाल है कि जो ये समझते हैं
कि पैसा तब भी है कि अगर आप बीवी दिखाएं, आप अपनी बहन दिखाएं या फिर अपनी घर की उन तमाम खवातीन को दिखाएं। मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस नौजवान को जितना हो सके सपोर्ट करें। और उन्होंने कहा कि 1 महीना हो गया मैंने व्लॉगिंग छोड़ी, मेरी इनकम में इस कदर यानी कि तब्दीली आई कि कहां बात लाखों पे थी और आज शायद बात हजारों पे आ गई हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कभी भी अपनी बीवी को नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा फैसला है, कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, मुझे पैसे की कमी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर पैसा ना होता तो शायद मैं फिर कंटिन्यू करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने आप को बदलने का फैसला कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोल देता है जहां से आपको रोजगार मिले। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।